कोई नहीं है, मेरा आदमी के सिवा कोई नहीं है मेरा दुनिया में, खाली मेरा आदमी ये था। क्या चाहती है, मतलब सजा दिलाना चाहती है या मैं फिर और यही क्या चाहती मांग हूँ कि है? मेरे आदमी के फिर से पोस्टमार्टम होए और जो मारे हों उन लोग को सजा हुए। मुझे न्याय चाहिए, मैं इतना ही चाहती हूँ। जैसे कि वो गए थे कि मेरे पत्नी के कहाँ रखे तुम, या हाथापाई हुई, वो लोग मार दिए। साहब हम तो वहाँ थे नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। और जब सुबह से पाई तब से लेके हॉस्पिटल मैं दौड़ी रही थी, एक तो अकेली थी, साथ में कोई नहीं था। तो वहाँ सदर हॉस्पिटल में वो दम तोड़ दिया 8 बजे 19 तारीख को। इनके यहाँ काम करते मांग सरकार से हम यही करेंगे कि हमको न्याय चाहिए, बस खाली उसका पोस्टमार्टम फिर से होना मांगता है जी। पोस्टमार्टम पैसा दे के उसको रिपोर्ट हार्ट का निकाल दिए हैं, जबकि उसको कभी बुखार भी नहीं आता था। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं मचडीहा गांव, जिला जौनपुर में और थाना है शाहगंज। और यहाँ पर चंदन राजभर की मार करके मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में। और कैसे पूरा वाकया होता है, हम पूरी यहाँ की जो फैमिली है, इनकी जो फैमिली है चंदन राजभर जी की, हम पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि अब तक बहुत सारे एफआईआर दिए जा चुके हैं, डीएम को भी, एसपी को भी और कोतवाल को भी, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा था। ये हम पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे इनके चंदन जी के जो परिवार है, चंदन राजभर जी का परिवार। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपका नाम क्या पड़ेगा? गुलावती मस्जिद यहाँ से मैं बोल। चंदन जी की पत्नी। हाँ, उनकी पत्नी हूँ मैं। कैसे क्या होता है, शुरुआती दौर से घटना बताइए, क्या करते थे वो? वो शायद दिहाड़ी करते थे, जैसे हम लोग दो प्राणी में झगड़ा हुआ, मारे पीटे। हम तो बकरी पालन में लेके बच्चे चले गए, 2 ही दिन गए हुआ था मुझे। तो प्रधान यहाँ गए 16 तारीख को, मतलब आज की डेट 1 महीना हो गया। आज की डेट में 9 बजे रात का प्रधान मार दिए, मरवा दिए। वो लोग मारे मिलके, एक ठे मोहम्मद साजिद और एक ठे मन्नान, एक ठे शहजाद, ये तीनों मिलके मार दिए हमारे आदमी को। क्यों मारे थे, कुछ तो रीजन होगा। यही पूछने गए थे, मुझे खोजने गए थे तो यही वो लोग तीनों मिलके मार दिए। 2-3 दिन तक भर्ती थे, लेके हम वहाँ पहले लेके गए सागंज, सागंज से लेके गए जौनपुर सदर हॉस्पिटल में। 19 तारीख को मेरा आदमी ख़त्म हो गया। मिट्टी आई घर पे, 22 तारीख के दफना गई मिट्टी। अब विधायक जी आए। 22 जुलाई को। हाँ, 22 जुलाई के विधायक जी आए, बोले कि मिट्टी दे दो। उनके कहने पे मिट्टी दिवा दी गई। एफआईआर दर्ज विधायक नहीं। कौन है? रमेश सिंह। रमेश सिंह आए, कहे कि हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किए हो। ना मेरा कोई, ना शासन सुना, ना प्रशासन, ना कोई विधायक, ना विधायक, कोई नहीं। अच्छा, आपको ढूंढने के लिए लोग आपके जो हस्बैंड थे तो वहाँ पे क्यों गए थे उनके? वो मुझे बताने। खोजने गए थे, वो मेरे यहाँ नहीं गए, प्रधान के यहाँ चले गए। वहीं पे गए, वो लोग मार दिए 9 बजे रात को। क्यों मारे थे, कुछ तो पुराना कुछ झगड़ा वगैरह था या पुराना फिर क्या? झगड़ा वगैरह नहीं, जैसे कि वो गए थे कि मेरे पत्नी के कहाँ रखे तुम, या हाथापाई हुई, वो लोग मार दिए। साहब हम तो वहाँ थे नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। और जब सुबह से पाई तब से लेके हॉस्पिटल मैं दौड़ी रही थी, एक तो अकेली थी, साथ में कोई नहीं था। तो वहाँ सदर हॉस्पिटल में वो दम तोड़ दिया 8 बजे 19 तारीख को। इनके यहाँ काम करते थे वो? इनके यहाँ काम करते थे और चंदन जी? मैं करने गई थी सर, वहाँ बकरी पालन में 2 ही दिन गए हुआ था। अच्छा, आप भी वहाँ पे मतलब गए थे हाँ, काम करने? अपना बच्चा लेके चली गई थी मैं। वो झगड़ा की, अपना सारा बच्चा छोड़ लेके चली गई थी, 2 ही दिन गए हुआ था मुझे, वो लोग मार दिए। आपके कितने बच्चे हैं अभी? 6 बच्चे, 6 बच्चे मेरे हैं। और कोई घर में कमाने वाला है? कोई नहीं है मेरा आदमी के सिवा, कोई नहीं है मेरा दुनिया में, खाली मेरा आदमी ये था। क्या चाहती है, मतलब सजा दिलाना चाहती है या मैं फिर और यही क्या चाहती मांग हूँ है? कि मेरे आदमी के फिर से पोस्टमार्टम होए और जो मारे हों उन लोग को सजा हुए। मुझे न्याय चाहिए, मैं इतना ही चाहती हूँ, और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं जैसा कि एक गरीब परिवार है, आप स्थिति देख सकते हैं। जैसा कि आज मोदी सरकार वर्तमान में चल रही है और इसके पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन अब तक इनका घर भी नहीं बना है। और आवास के लिए आपने कभी मांग की थी प्रधान से या फिर प्रधान आए थे? प्रधान मेरे घर आया ही नहीं, इतना चिल्लाना है कि प्रधान आएगा, मिट्टी पे मेरे आएगा, प्रधान आया ही नहीं। लेके गया, पोस्टमार्टम कराया, पता नहीं क्या अंदर क्या बात किया, वो हार्ट मेरे आदमी को निकलवा दिया। वो मेरे आदमी का हार्ट कभी था ही नहीं। हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था? नहीं है हाथ को, उसको कभी बुखार नहीं आता था। इतना मोट मोट पेड़ काट के बोटा उठा देते वो लोग, मार के पैसा भर के वो लोग हार्ट निकलवा दिए, तो जानबूझ के रिपोर्ट बनवा दी? जानबूझ के रिपोर्ट बनवा दिए। रिपोर्ट में क्या दिखाया है हार्ट की? हार्ट
हार्ट दिखाया है रिपोर्ट में, तो यही से हम चाहते हैं सर कि फिर से पोस्टमार्टम हमारे आदमी को फिर से पोस्टमार्टम होए, कंप्यूटर द्वारा होए। मैं यही चाहती हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि एक गरीब गरीब परिवार है और गरीब परिवार को सताया जाता है जानबूझ करके, और यहाँ पर भी सताया जा रहा है, चाहे प्रधान है या फिर या फिर यहाँ के जो विधायक हैं। प्रशासन की भी बात करें तो अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी सर, वो सब लोग मिले हुए हैं। प्रधान ने पैसा भर के वो लोग को कोई सुन ही नहीं रहा है। सब लोग मिले हुए हैं। वो शासन प्रशासन लोग कह रहे हैं प्रधान के साथ दो, प्रधान तुम्हें देखेंगे। सर मेरे आदमी को तो माना है, प्रधान मुझे क्या देखेंगे, मेरे बच्चों को कितना देखेंगे। सभी लोग यही कह रहे हैं, जा रहे हैं तो कह रहे हैं कुछ मत करो, प्रधान के तुम सपोर्ट दो, प्रधान तुम्हें देंगे। एक दिन गुड्डू प्रधान के यहाँ गए थे, ये ढेड़वारे सुनील राजभर, वहाँ उन बुलाए गए तो चुन्नू राजभर के चुन्नू के बुलाए वहाँ, मतलब मोहम्मद साजिद के, वो प्रधान के। तो बोल रहे थे 5 लाख रुपया ले लो, सुलह कर दो। तुम्हारे घर वाले साथ नहीं देंगे तो तू कहाँ से लड़ेगी। ये अपन दबाव इस लोग डाल रहे थे। मेरे को मुझे खाली न्याय चाहिए। विधायक का ये भी कह रहे थे कि विधायक मेरे साथ मिले, विधायक मेरे साथ हैं। कौन बोल रहा था? वही प्रधान ने, मोहम्मद साजिद ने। प्रधान ने बोला कि विधायक मेरे साथ हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। और कहा जाता है कि जो सरकार है, बाबा की सरकार है और बुलडोज़र चलते हैं अपराधियों पे और जो गुंडे माफिया हैं उन पे, लेकिन आज वही सेम सवाल है यहाँ भी कि कहाँ पे है योगी सरकार का बुलडोज़र और कहाँ है माफियाओं को जेल के पीछे, कहाँ पे हैं। आइए बच्चियाँ हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनाली, कितने में पढ़ती? 9th में। अब नहीं पढ़ती। आपका क्या नाम पड़ेगा? रविंद्र कुमार। भाई हैं चंदन जी के? नहीं, चंदन जी का नहीं, इसका भाई हूँ मैं, गुलावती का। जी। तो कैसे क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? वो जब भी हुआ मैं यहाँ पे था नहीं सर, मैं बम्बई में था। हाँ, उनका मृत्यु होने के बाद, मिट्टी-उट्टी देने के बाद मैं आया। मैं यहाँ पे नहीं था। कब आए हैं आप? मैं आया, मेरे को इन लोग को मिट्टी-उट्टी देने के बाद करीब आया मैं 24 तारीख को। जी। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मांग सरकार से हम यही करेंगे कि हमको न्याय चाहिए, बस खाली उसका पोस्टमार्टम फिर से होना मांगता है। जी। पोस्टमार्टम पैसा दे के उसको रिपोर्ट हार्ट का निकाल दिए हैं, जबकि उसको कभी बुखार भी नहीं आता था। हाँ, और इसमें जिनका हाथ है उनको, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उनको सज़ा होना चाहिए और हमको पोस्टमार्टम फिर से इजाज़त दीजिए। यही हम मांगते हैं और हमको कुछ नहीं मांगता है।